नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जॉब वर्सेस बिजनेस सीरीज में। आज 4 दिवसीय बिजनेस कॉन्फ्रेंस यहां कॉर्बेट द ग्रैंड नैनीताल में उत्तराखंड में आयोजित की गई कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एंड जब यहां पे हम बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर से मिल रहे थे, जब बहुत सारे यंग बिजनेसमैन से मिल रहे थे, तो हमने कई मुद्दों पर बात की एंड उन्हीं में से एक हमारी सीरीज है दैट इज जॉब वर्सेस बिजनेस। तो आज उसी के तहत हम आपके साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर प्रमोद जसोरिया सर के साथ, और सर के विचार क्या हैं जॉब वर्सेस बिजनेस को लेके ये हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको जिंदगी में निर्णय लेने में आसानी हो। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, मेरा आपसे सवाल है कि जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें जब करियर की बात आती है तो 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जॉब और बिजनेस। तो उन्हें इनमें से क्या चूज करना चाहिए और जो चूज करना चाहिए वो क्यों चूज करना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अखंड भारत टीवी का। और देखिए, मेरे कंसेप्ट में आप बात करेंगे तो देखिए, जीवन में क्या है कि चाहे आप जॉब की बात करें चाहे बिज़नेस की बात करें, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इस वर्किंग सिस्टम को चलाती है। यदि व्यापार नहीं होंगे तो लोगों को जॉब भी नहीं मिलेगी, और वही वाली बात है, यदि लोग जॉब करने के लिए चाहेंगे तो यदि व्यापार ही नहीं बनेंगे तो जॉब करेंगे कहाँ, और जब लोग जॉब करना नहीं चाहेंगे तो व्यापार भी कौन चलाएगा। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के सारी चीज़ें एक साथ ही होती हैं, ना ये उसके बिना अधूरा ना है। बस सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जॉब और व्यापार में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब एक इंसान व्यापार करता है तो उस बिजनेस करता है या व्यापार जिसे आप कहते हैं करता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। क्योंकि देखो, बिजनेस चलाने के लिए खाली एक सिंपल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, आपको एक सोच पे काम करना पड़ेगा। वो सोच भी ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी का पर्पस सॉल्व कर सके। बिजनेस की रियल मीनिंग कुछ नहीं है। बिजनेस सामान बेचना नहीं होता। बिजनेस आपने कोई प्रोडक्ट लेके आया मार्केट में बेच दो, नहीं। बिजनेस एक सोल्यूशन है। जिस भी इंसान ने एक सोल्यूशन पे काम किया है उसने उसको आगे बढ़ाया है। चाहे आप किसी भी व्यापार की बात करें, एक टाइम के अंदर फूड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आया तो वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स निकल के आए, जैसा कि आज आपको पता है। सेम विद ट्रेडिंग का निकल के आया। लोगों को ट्रेड करने में, शेयर करने में बहुत मुश्किल होता था। जीरोधा जैसे, अपस्टॉक जैसे बहुत सारे ब्रांड्स वहाँ से निकल के आए। आप ऐसी हर चीज़ देखिए जो आज की रेट में ऑनलाइन डिजिटली बिजनेसेस के रूप में बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स बन रहे हैं। इंडियन इको स्टार्टअप बढ़ रहा है इंस्पाइट बिंग कोविड की वजह से। अभी पिछले साल जो भी हुआ, फिर भी हमारी जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा बेटर है। आप देखेंगे हमारी एनएक्सी बढ़ रहा है, हमारा सेंसेक्स बढ़ रहा है। द रीज़न बिंग इज कि आज की डेट में भी बिजनेसेस के अंदर वो पोटेंशियल है। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट हैविंग अ ग्रेट आइडिया जो लोगों को सर्व कर सके, ह्यूमैनिटी को सर्व कर सके। आज से बहुत सारे लोग पहले ऑनलाइन मेडिकल में नहीं जाते थे, बट आज आप देखो उसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हेल्थ केयर को समझना शुरू किया। तो बिजनेस सबसे पहले एक आइडिया होता है, और एक आइडिया को रन करने के लिए यू नीड सो मेनी हैंड्स। जब आपको याद होगा, बचपन में हमारी मम्मी किचन में खाना बनाती थी तो कई बार होता था कि बहुत सारे हाथ चाहिए होते थे। अकेला इंसान कौन सब्जी काटेगा, कौन क्या करेगा, कौन उगाएगा, वैसे ऐसे। पहले 2 चूल्हे हुआ करते थे, 4-5 चूल्हे आने लगे एक साथ। द रीजन बीइंग कि बहुत सारे प्रोसेस एक साथ सॉर्ट हो जाते हैं। तो बिजनेस एक बहुत सारे प्रोसेसेस को कंबाइन कर देंगे तब जाके एक इंसान बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। और हर चीज़ मैं अकेला, क्योंकि दुनिया में मैं कर सकता हूँ अच्छी बात है, बट सिर्फ मैं कर सकता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको ऐसे कमिटेड लोग चाहिए अपने साथ जो आपके सपने के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। तो जॉब ऐसा नहीं है कि देखो, जॉब के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस मैं जॉब कर रहा हूँ। तो 9 to 6 अपने टास्क को नॉर्मली करने वाला व्यक्ति, ठीक है, लोग उसे जॉब कहते हैं, पर एक्चुअली में वो भी जॉब करना नहीं है। जॉब का पर्पस है कि आप किसी चीज़ को, एक प्रोसेस की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और किया। यदि आप देखा जाएगा तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज के अंदर बहुत सारे लोग बड़े बड़े मैनेजमेंट टॉप एंचर या वाइट कॉलर्स के अंदर या टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, जो सीईओस होते हैं। दे आर नॉट बेसिकली शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बट दे आर डूइंग अ जॉब। यू टॉक अबाउट Sundar Pichai, he is basically CEO of Google, but he's not an owner of Google. Okay, he's also doing job ultimately, but same with he has an attitude of a business people. He has a committed towards Google. He's committed with that Google extension. So ultimately the Chrome कभी आता ही नहीं तो कभी सुंदर पिचाई का नाम भी नहीं होता ना। तो जॉब पाना या बिजनेस करना, ये 2 अलग डेफिनेशन नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ का पार्ट है। इट्स ऑल अबाउट एन एटीट्यूड फॉर टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस नेशन, फॉर सर्विंग द पीपल। आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आप किस तरीके का एटीट्यूड। आपने कई लोगों को
सुना होगा कि यार मैं लाइफ में ना कुछ कर नहीं सकता, अब मैं सब खत्म हो चुका, मेरी आकांक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट क्योंकि आपने सही टाइम पे बहुत कुछ नहीं किया। तो जिस कंसेंट में आप पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बच्चे, 12वीं के बच्चे, 10वीं के बाद, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दे शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट दे रियली वांटेड टू। ठीक है, एट से आप देखो, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, ही हैज डिड हिज इंजीनियरिंग फॉर Amet University. He has a clear attitude, clear idea when he was pursuing his higher secondary school. He has to go to his Chandni shop only after his engineering. But in spite that he has spent almost 20 lakh rupees. And जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, जितना मैं even I have did my degrees. So मैंने इतना ही सीखा है अपने 11 साल के करियर एक्सपीरियंस से कि किसी भी इंजीनियरिंग में साड़ी कैसे बेची जाती है या साड़ी कैसे बांधी जाती है ये तो नहीं सिखाई जाती ना। तो इफ़ ही हैज़ एन आइडिया, ही हैज़ एन एटीट्यूड कि मुझे जब बिजनेस ही घुमा फिरा के कल को अपना फैमिली बिजनेस में अंदर जाना है, तो दिस इज़ माई ओन पर्सनल थाट कि उसको वो 18, 19, 20 लाख रुपए अल्टीमेटली या तो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने चाहिए थे या अपनी उस स्किल सेट में इंप्रूव करना चाहिए था जो उसको फ्यूचर बिजनेस में करना चाहिए। तो लाइफ में जॉब वर्सेस बिजनेस सेलेक्ट करने से ज़्यादा अच्छा है सबसे पहले एक इंसान ये सेलेक्ट करे कि वो करना क्या चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब में भी जाने के लिए, बिजनेस में भी जाने के लिए स्किल सेट चाहिए। और वो ज़माना चला गया जहाँ लोग कुछ चंद पन्नों के भरोसे से अपना करियर सौंप दिया करते थे। आप देखिए पुराने लोगों को, आप अर्जुन को अर्जुन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो धनुर्धर थे, आप भीम को भीम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गदाधारी थे, आप कृष्ण भगवान को कृष्ण भगवान इसलिए कहते हैं बिकॉज ही वॉज अ मल्टी स्किल लीडर। ओके, ही वॉज वेरी गुड इन करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो, अपने सखाओं के साथ वो खेलते थे। ही वॉज गुड इन रोमांस ऑल्सो, अल्टीमेटली राधा कृष्ण जी आपने सुना है। ही वॉज गुड बेसिकली कमिटेड टू द पेरेंट्स ऑल्सो, अपनी मम्मी के बारे में उन्हें पता लगा, वो मथुरा जाके उन्हें छुड़ा के आए, वो ही वॉज कमिटेड टू दोज पीपल जिन्होंने उन्हें हेल्प की। यू टॉक अबाउट लास्ट में सुदामा, ही इज क्लोज टू हिज फैमिली मेंबर्स ऑल्सो व्हेन इट्स कम आउट द महाभारत। आपको पता होगा कि वो उनकी कुंती बुआ के पुत्र थे। तो एक इंसान जब अपने पूरे परिवार के लिए खड़ा होता है, सब कुछ करता है और सब कुछ कर पाता है, तभी वो इतना स्किलफुल बन पाता है। तो बिजनेस जॉब तो जो देखो होना है वो हो जाएगा, बट सबसे पहले ये सोचो कि करना क्या चाहते हो लाइफ में, क्योंकि आधे लोग ऐसे हैं हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग जो स्टूडेंट के लेवल पे वो अनकॉन्शियसली अपने जीवन को जी रहे हैं। उन्होंने सुना कि बीकॉम अच्छी है तो बीकॉम कर ली, बीबीए अच्छी है तो बीबीए कर ली, एमबीए अच्छी है तो एमबीए कर ली। आधे लोगों को पता भी नहीं है कि एमबीए करनी क्यों है। आज मैं कितने सारे अपने बिजनेस लाइफ में आज कितने सारे यंगस्टर्स आते हैं जो मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, सर मुझे क्या करना चाहिए। मैं देखता हूँ सम ऑफ लाइक कि सर मैं एम वेरी मच स्ट्रेस्ड कि मुझे कैट करना है। और यदि मैं उनसे सच बताऊँ गजेंद्र जी, इफ़ आई आस्क देम कि डू यू रियली हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी कि यू विल एबल टू फीस पे द एजुकेशनल फीस लाइक 15 लाख 20 लाख रुपीज़, बिकॉज इफ यू आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमबीए करेंगे तो दैट मनी यू ऑल्सो नीड। ओके, तो क्या आपके पास वो है? दे डोंट नो। एजुकेशन लोन भी ऐसा नहीं है कि यदि आप किसी को जाके बोलोगे अरे मैं बहुत टैलेंटेड हूँ मुझे दे दो, ऐसा नहीं है। उसमें भी आपके पेरेंटल चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि क्या आपकी फैमिली, आपके पापा का क्रेडिबिलिटी है कि आपको वो वाला एजुकेशन लोन भी इतना मिल जाएगा इंस्पाइट ही इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड। तो देखो कैट मैट ये सारी चीज़ें करो, मैं नहीं कह रहा, मैं इनके सपोर्ट में नहीं हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 130 करोड़ की आबादी है, लोगों को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा यदि कोई क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा। बट इट्स ऑल अबाउट क्राइटेरिया, बाद की बातें हैं, क्या करना है बात की बातें हैं। सबसे पहले ये सोचो कि वाई यू आर हेयर, आपको क्यों करना है। और आपके संबंध में बात करूंगा इन शॉर्ट, यदि बातों को प्रिस्क्राइब करते हुए, तो देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, जॉब वर्सेस दोनों एक ही चीज़ें हैं, पर हाँ कारोबार करेंगे, मेहनत करेंगे। देखो बस लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास समय नहीं है, वो हार गए तो ठीक है, वो गिर गए तो उनका क्या होगा, है ना, फेल होने का डर है। बट जिंदगी में मेरा ये मानना है यदि लाइफ में कामयाबी पानी है ना, तो एक इंसान को ना अपना जीरो याद करना चाहिए। यदि मैं सोचूं कि जीरो प्रमोद क्या है, क्योंकि देखो बीइंग इन बिजनेस मैंने लाइफ में ये सीखा है कि जब भी लाइफ में कठिनाइयाँ आई हैं तो मैंने हमेशा अपने आप से ना सिर्फ अकेले बैठ के एक ही बात की है कि यदि आज जीरो प्रमोद आ जाता है तो मेरे सर पे क्या क्या लाइबिलिटीज़ होंगी। जैसे मान लो आज मैं सोचूं कि यदि आज मैं जीरो हो गया, सो फॉर एग्जांपल तो मेरी कार नहीं रहेगी, मुझे आई नीड टू अगेन यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट उस थॉट मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज भी कर सकता हूँ। ज़्यादा क्या होगा, मुझे सब कुछ जीरो से करना है ना, बट आई एम ओके विद इट, आई एम हैप्पी। सो इसका मतलब मेरे अंदर डर खत्म हो जाएगा, और जब किसी में डर खत्म हो जाता है ना तो वो हर वो चीज़ को कर पाता है जो वो करना चाहता है लाइफ के अंदर। तो बिजनेसेस लोग सोचते हैं क्यों नहीं कर पाएंगे। और सही बताऊं, जस्ट सिर्फ हम लोगों ने एक नया
नया फ्लैगशिप ब्रांड लॉन्च किया स्वधर्मा, और पहले भी कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। यदि आप इंडियन ब्लॉगिंग सिस्टम में देखेंगे तो हमारा बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने डिजिटल एजेंसीज हमारी कंपनी से डिजिटल मार्केटिंग सीख के, और जो कि हमने इतनी नॉमिनल कॉस्ट पे रखा है आज तक मार्केट में कोई बीट नहीं कर पाया। हम चाहते तो हम भी 50,000, हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ वाले ट्रेनिंग सेंटर है विद द नेम ऑफ टेकी गीक्स, दैट इज़ आवर लग्जरी एजुकेशन ब्रांड ऑल टुगेदरली, जिसके अंदर हम लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। बट हमारे उसी प्रोजेक्ट में रह के हमने कितने सारे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया है। मुझे आज भी वो दिन याद है, ऐसे लोग हैं जिन लोगों के घरों में लेट्स से टीवी नहीं है, बट उनके पेरेंट्स ने उन्हें लैपटॉप लेके दिया और आज दे आर एक्चुअली ओनिंग BMWs, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव देयर ओन डिजिटल एजेंसीज उन्होंने किया है। सो हमारी कंपनी तो डे वन से ही एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करती है, और मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, लाइफ में 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा वो छोड़ दो, स्टार्ट डूइंग समथिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आप कॉलेज टाइम में पढ़ते हो, बाहर मोमोज बेचो, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। 200 रुपये कम नहीं होते यदि आप पर दिन के कमाते हो, तो आप महीने में 6,000 रुपये के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। सो यू कैन स्टार्ट एनीथिंग फ्रॉम यू नो, तो कभी भी आप कर सकते हैं। पर हाँ, मेरी प्रेफरेंस बिजनेस को ही रहेगी, पर बिजनेस से भी पहले इस बात को रहेगी कि आपको ये पता होना चाहिए आपको करना क्या है, ठीक है। बाकी विद नॉट दैट, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।